चलिए विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात, आपकी परीक्षा में चाहे कक्षा 10 के हों चाहे कक्षा 12 के हों, आपकी परीक्षा में 4 या 5 विषयों पर निबंध लिखने के लिए आता है, जिसमें से एक विषय पर लिखना होता है, बाकी को छोड़ देना है। तो निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जितना विषय दिया गया है लिखने के लिए, उसमें से ये देखिए कि आप सबसे अधिक किसके बारे में जानते हैं। जिसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं उसी के बारे में निबंध लिखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। मान के चलिए कि आपका निबंध आ गया कि दहेज प्रथा पर, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर अगर निबंध लिखना हो तो आप दहेज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समाज में देख भी रहे हैं, तो इसके बारे में लिखिए। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में लिखिए। मतलब यह है कि आप जिस विषय के बारे में सबसे अधिक जानते हैं उसी पर निबंध लिखिए, बाकी पर नहीं। अब निबंध लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले निबंध की जो पहली हेडिंग होती है वो होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना पहली हेडिंग। और कम से कम आपको निबंध में 5 हेडिंग होनी चाहिए। 5 से अधिक आप कर दीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन 5 तो जरूर ही होनी चाहिए। तो देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप परिचय दीजिए कि आखिर दहेज प्रथा है क्या, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, स्त्री शिक्षा नारी शिक्षा है क्या, मतलब आप जिस पर लिखना चाहते हैं। तो दहेज प्रथा लिखेंगे कि दहेज प्रथा यह विवाह या शादी में देने वाली एक ऐसी रस्म या रीति रिवाज बन गया है जो समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। इसके कारण समाज में बहुत सी अशांति, असभ्यता या फिर भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। यदि हमें सचेत होकर के यदि हम दहेज को न रोक सके तो समझ लीजिए कि यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी बनकर के सामने आ जाएगी। अब कुल मिला के आप प्रस्तावना में इसका परिचय दीजिए कि आखिर दहेज प्रथा है क्या। तो दहेज प्रथा में इतना लिखने के बाद कम से कम हर हेडिंग में 5 या 6 लाइन अवश्य लिखिए, उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद अब दहेज पर अपने से हेडिंग बनाइए। पहली हेडिंग तो फिक्स है और अंतिम हेडिंग भी फिक्स है, ध्यान दीजिए, उपसंहार। निबंध की पहली हेडिंग और अंतिम हेडिंग फिक्स है, तो 2 हेडिंग तो ऐसे ही हो गई। बाकी आप अपने से 3 हेडिंग बना दीजिए और हर हेडिंग में कितना लिखना है, कम से कम 5 लाइन 6 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, और उससे अधिक लिखते हैं तो और अच्छा है। तो देखिए, पहली हेडिंग प्रस्तावना में परिचय दीजिए कि ये चीज क्या होती है, लोग कैसे क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या। क्या लिख देंगे? एक सामाजिक समस्या। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। फिर आप लिख दीजिए दहेज प्रथा से हानि। ध्यान दीजिए, क्या लिख देंगे? हानि। और आप लिख सकते हैं दहेज प्रथा के कारण, ये भी हो सकता है। फिर आप लिख सकते हैं दहेज प्रथा के निवारण। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूं, अर्थात ये हेडिंग बता रहा हूं कि आप अपने से हेडिंग बताइए, हेडिंग बना लीजिए और उसी में लिखिए। जैसे पर्यावरण पर लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण। अगर आप मान के चलिए कि लिख रहे हैं स्त्री शिक्षा पर तो लिख सकते हैं स्त्री शिक्षा से लाभ, स्त्री शिक्षा के प्रकार, स्त्री शिक्षा प्राचीन समय में, स्त्री शिक्षा आधुनिक समय में। कितनी हेडिंग बना सकते हैं आप, चाहें तो बहुत सी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम
5 या 6 हेडिंग अवश्य ही लिखना है, जिसमें से 2 हेडिंग तो आपकी फिक्स है, बाकी 3 हेडिंग 4 हेडिंग बीच में अपने से बनाइए और हर हेडिंग में कम से कम कितना लिखना है, 5 या 6 लाइन अवश्य लिखिए। और लिखना क्या है, जैसे लिख दिए कि दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, तो अब आप इसमें लिखिए कि दहेज प्रथा जो है ये समाज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्यों? क्योंकि आजकल शादी में, विवाह में प्रत्येक लड़का वो ये चाहता है, अगर लड़का नहीं चाहता है तो उसके घर वाले चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं, माता पिता नहीं चाहते हैं तो लड़का खुद चाहता है कि जिससे हमारी शादी हो रही है उसका जो पिता है वो हमको कुछ ना कुछ दे। तो ये जो लालच है मन में, जो लोभ है, इसी के कारण लोग क्या करते हैं कि दहेज लेना शुरू करते हैं, और जब लेना शुरू करते हैं तो देने वालों को देना पड़ता है। इससे बहुत समस्या होती है, लड़कियों को सहना पड़ता है। कई लड़कियां दहेज नहीं दे पाती हैं तो उनको क्या होता है, सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा। ये सारी समस्या लिखो क्योंकि सब आप लोग समाज में देख रहे हैं। फिर दहेज प्रथा से हानि, हानि वृद्धि की लड़कियों को मारा पीटा जाता है, उनकी शादी टूट जाती है। बताइए, ऐसी ऐसी समस्या हो जाती है कि नहीं। फिर दहेज प्रथा के कारण, आखिर इसका कारण क्या है, तो लिखेंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लोग लोभ में, लालच में पड़े हुए हैं, इसलिए लोग दहेज मांगते हैं और दहेज देने वालों को देना पड़ता है, शादी करने वालों को। फिर दहेज प्रथा के निवारण तो लिखेंगे कि सबसे पहली बात कि अपने बेटों को, बेटियों को ये बताना चाहिए कि बेटा दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है, दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए। इसके लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। और इस प्रकार से आप चाहें तो बहुत सी बातें इसमें लिख सकते हैं। उपसंहार जो अंत में होता है, उपसंहार का मतलब होता है कुल मिला के अपनी बात कहिए इसमें। तो कुल मिला के आप क्या लिख देंगे, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दहेज प्रथा एक समाज की बुराई है और इसे दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो समाज की बुराई को यदि हम दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब ऐसे देखिए कितनी साधारण भाषा है, अब बिल्कुल आपको बना के लिखना है। अब लोग ये सोचते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाएगा। अरे भैया, निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध का मतलब है कि उसके बारे में पूरा आप बता दीजिए विस्तृत पूर्वक। निष्कर्ष का मतलब होता यही निष्कर्ष, उपसंहार ही निष्कर्ष है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि इससे आप क्या समझे, क्या सीखे, इसका पूरा क्या मतलब हुआ ये बताइए। तो वही सारी निष्कर्ष की बातें इसी उपसंहार में लिखी जाती हैं। अर्थात किस निष्कर्ष पर, निष्कर्ष में निर्णय, आप किस निर्णय पर पहुंचे हैं, तो वो सबसे अंत में लिखी जाती है। क्योंकि सारा काम होने के बाद ना आप निर्णय लेते हैं कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए, सब कुछ जानने के बाद। तो वो निष्कर्ष, निर्णय, उपसंहार सब अंत में होता है। तो पहली हेडिंग प्रस्तावना लिखना है किसी भी निबंध की, और अंतिम हेडिंग उपसंहार होनी चाहिए। और बाकी बीच में आप 3 या 4 हेडिंग अपने से लिख के उसमें 5-6 लाइन लिख दीजिए। और क्या लिखना है, जो हेडिंग रहेंगी उसी के आधार पर आप बात लिख दीजिए, और जो आप जानते हैं वो बातें लिखिए। ठीक है, इस प्रकार आपका निबंध लिखने का ये जो तरीका है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया।